नमस्कार। आज हम गणित विषय कक्षा 9वीं का अध्याय 1 संख्या पद्धति पढ़ेंगे। मैं आपकी शिक्षक श्रीमती अदिति जोशी, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जहांगीराबाद, भोपाल से। बच्चों, अभी तक हम पढ़ चुके हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में। संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण करना हम सीख चुके हैं। वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार भी जान चुके हैं और वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं भी हम सीख चुके हैं। अब हम वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाओं के बारे में आगे अध्ययन करेंगे और वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियमों के बारे में भी पढ़ेंगे। आइए अब हम वर्गमूलों से संबंधित कुछ सर्वसमीकाएं देखते हैं। पहली सर्वसमीका है वर्गमूल a गुणा b बराबर वर्गमूल a गुणा वर्गमूल b। दूसरी सर्वसमीका है वर्गमूल a बटे b बराबर वर्गमूल a बटे वर्गमूल b। तीसरी सर्वसमीका है वर्गमूल a धन वर्गमूल b गुणा वर्गमूल a ऋण वर्गमूल b बराबर a ऋण b। चौथी सर्वसमीका है a धन वर्गमूल b गुणा a ऋण वर्गमूल b बराबर a का वर्ग ऋण b। पांचवी सर्वसमीका है वर्गमूल a धन वर्गमूल b गुणा वर्गमूल c धन वर्गमूल d बराबर वर्गमूल a गुणा c धन वर्गमूल a गुणा d धन वर्गमूल b गुणा c धन वर्गमूल b गुणा d। और छठवीं सर्वसमीका है वर्गमूल a धन वर्गमूल b का पूर्ण वर्ग बराबर a धन 2 वर्गमूल a गुणा b धन b। बच्चों, ये सभी सर्वसमीकाएं आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और इन्हें याद कीजिए। अब हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से व्यंजकों को सरल करना सीखते हैं सर्वसमीकाओं की सहायता लेकर। पहला है 5 धन वर्गमूल 7 गुणा 2 धन वर्गमूल 5। इसे इस प्रकार हल करेंगे। 5 धन वर्गमूल 7 गुणा 2 धन वर्गमूल 5 बराबर 5 गुणा 2। पहले इस 5 का गुणा 2 में किया तो 5 गुणा 2 धन 5 गुणा वर्गमूल 5, 5 गुणा वर्गमूल 5 धन अब वर्गमूल 7 और 2 का गुणा किया तो 2 वर्गमूल 7 धन वर्गमूल 7 और वर्गमूल 5 का गुणा किया तो वर्गमूल 7 गुणित 5। इससे हमें प्राप्त हुआ 5 दूनी 10 धन 5 वर्गमूल 5 धन 2 वर्गमूल 7 धन वर्गमूल 35। दूसरा उदाहरण देखते हैं। 5 धन वर्गमूल 5 गुणा 5 ऋण वर्गमूल 5। सर्वसमीका a धन वर्गमूल b गुणा a ऋण वर्गमूल b बराबर a का वर्ग ऋण b से हम देख सकते हैं कि 5 धन वर्गमूल 5 गुणा 5 ऋण वर्गमूल 5 बराबर 5 का वर्ग ऋण वर्गमूल 5 का वर्ग बराबर हमें प्राप्त हुआ 5 का वर्ग हुआ 25 और वर्गमूल 5 का वर्ग हुआ 5। 25 ऋण 5। 25 में से 5 घटा दिए तो हमें प्राप्त हुआ 20। अब आप गृह कार्य के लिए कुछ प्रश्न अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। प्रश्न इस प्रकार है। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। पहला प्रश्न है 3 धन वर्गमूल 3 गुणा 2 धन वर्गमूल 2। दूसरा प्रश्न है 3 धन वर्गमूल 3 गुणा
3 ऋण वर्गमूल 3। तीसरा प्रश्न है वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 2 का पूर्ण वर्ग। चौथा प्रश्न है वर्गमूल 5 ऋण वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 2। अब हम सीखेंगे हर का परिमेयकरण करना। हर का परिमेयकरण क्या कहलाता है बच्चों? जब एक व्यंजक के हर में वर्गमूल वाला एक पद होता है या कोई संख्या करनी चिन्ह के अंदर हो, तब इसे एक ऐसे व्यंजक में जिसका हर एक परिमेय संख्या है रूपांतरित करने की क्रियाविधि को हर का परिमेयकरण कहा जाता है। हर का परिमेयकरण समझने के लिए हम कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है 1 बटे वर्गमूल 2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका हर जो है वर्गमूल 2 है, जो कि अपरिमेय संख्या है। इसे हम परिमेय संख्या में बदलेंगे और यही क्रिया हर का परिमेयकरण कहलाती है। 1 बटे वर्गमूल 2 के हर का परिमेयकरण करने के लिए इसके अंश और हर में वर्गमूल 2 का गुणा करते हैं। 1 बटे वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 बटे वर्गमूल 2। अंश का अंश में गुणा किया, 1 का गुणा वर्गमूल 2 में किया तो हमें प्राप्त हुआ वर्गमूल 2। हर का गुणा हर में किया, वर्गमूल 2 का गुणा वर्गमूल 2 में किया तो हमें प्राप्त हुआ 2, जो कि एक परिमेय संख्या है। इस तरह से हमें परिमेय हर वाली संख्या प्राप्त हो गई। यही पूरी क्रिया हर का परिमेयकरण कहलाती है। एक और उदाहरण देखते हैं। 1 बटे 2 धन वर्गमूल 3 के हर का परिमेयकरण कीजिए। 1 बटे 2 धन वर्गमूल 3 के हर का परिमेयकरण करने के लिए इसके अंश और हर में 2 ऋण वर्गमूल 3 का गुणा करते हैं। हम देखते हैं कि हर में जो पद हैं उनके बीच में चिन्ह है धन का, तो इसका विपरीत चिन्ह का ऋण लेकर हम गुणा करते हैं। पदों के बीच में जो चिन्ह है उसे हम ध्यान में रखते हैं। यहाँ पर 2 धन वर्गमूल 3 है तो हम 2 ऋण वर्गमूल 3 का अंश और हर में गुणा करेंगे। गुणा करने पर 1 बटे 2 धन वर्गमूल 3 गुणा 2 ऋण वर्गमूल 3 बटे 2 ऋण वर्गमूल 3। अंश का गुणा अंश में करने पर हमें प्राप्त होता है 2 ऋण वर्गमूल 3। हर का गुणा हर में करते हैं 2 धन वर्गमूल 3 गुणा 2 ऋण वर्गमूल 3। इसके लिए हम एक सर्वसमीका का उपयोग करते हैं जो हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। a धन b गुणा a ऋण b बराबर a का वर्ग ऋण b का वर्ग। यह सर्वसमीका आप सभी को अच्छी तरह से याद होगी। इसका उपयोग करने पर हमें प्राप्त होता है 2 का वर्ग ऋण वर्गमूल 3 का वर्ग। इससे हमें प्राप्त हुआ 2 ऋण वर्गमूल 3 बटे 4 ऋण 3 बराबर 2 ऋण वर्गमूल 3 बटे 1 या 2 ऋण वर्गमूल 3। अब हर के परिमेयकरण से संबंधित कुछ प्रश्न आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। यह आपका गृह कार्य है, इन्हें आप स्वयं से हल कीजिए। प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। पहला प्रश्न है 1 बटे वर्गमूल 7। दूसरा प्रश्न है 1 बटे वर्गमूल 7 ऋण वर्गमूल 6। तीसरा प्रश्न है 1 बटे वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 2। चौथा प्रश्न है 1 बटे वर्गमूल 7 ऋण 2। इन सभी प्रश्नों को अच्छे से आप कॉपी में नोट कर लीजिए और स्वयं से हल कीजिए। अब हम वास्तविक संख्याओं के लिए घातांकों के नियम पढ़ेंगे। मान लीजिए a बड़ा है 0 एक वास्तविक संख्या है और p और q परिमेय संख्या है,
तब घातांकों के नियम इस प्रकार से होंगे। पहला नियम है a की घात p गुणा a की घात q बराबर a की घात p धन q। दूसरा नियम है a की घात p पूरे की घात q बराबर a की घात p गुणा q। तीसरा नियम है a की घात p बटे a की घात q बराबर a की घात p ऋण q। चौथा नियम है a की घात p गुणा b की घात p बराबर a गुणा b पूरे की घात p। कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम घातांकों के नियम समझते हैं। सरल कीजिए। पहला प्रश्न है 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/3। सर्वसमीका a की घात p गुणा a की घात q बराबर a की घात p धन q से हम इसे हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/3 बराबर 2 की घात 2/3 धन 1/3। दोनों की घातें हमने जोड़ दी। यह बराबर हमें प्राप्त होगा 2 की घात 2 धन 1/3 बराबर 2 की घात 3/3 या 2 की घात 1 या 2। तो हमें 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/3 बराबर प्राप्त हुआ 2। दूसरा प्रश्न है 3 की घात 1/5 गुणा पूरे की घात 4। सर्वसमीका a की घात p पूरे की घात q बराबर a की घात p गुणा q से हमें हल प्राप्त होगा 3 की घात 1/5 पूरे की घात 4 बराबर 3 की घात 1/5 गुणा 4 बराबर 3 की घात 4/5। तीसरा प्रश्न है 7 की घात 1/5 बटे 7 की घात 1/3। सर्वसमीका a की घात p बटे a की घात q बराबर a की घात p ऋण q से हम इसे हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 7 की घात 1/5 बटे 7 की घात 1/3 बराबर 7 की घात 1/5 ऋण 1/3। इसे हल करेंगे 7 की घात 3 ऋण 5 बटे 15। यहाँ हमने 5 और 3 का लघुत्तम लिया और इसके बाद इसे हल किया। हमें प्राप्त हुआ 7 की घात ऋण 2/15। चौथा प्रश्न है 13 की घात 1/5 गुणा 17 की घात 1/5। सर्वसमीका a की घात p गुणा b की घात p बराबर a गुणा b पूरे की घात p से इसे हल करेंगे। 13 की घात 1/5 गुणा 17 की घात 1/5 बराबर 13 गुणित 17 की घात 1/5। हमें प्राप्त हुआ 13 और 17 का गुणा करने पर 221। 221 की घात 1/5। अब हम प्रश्नावली 1.6 के प्रश्न देखते हैं जिसका पहला प्रश्न है ज्ञात कीजिए। इसका दो प्रश्न है। पहला है 64 की घात 1/2 और दूसरा है 32 की घात 1/5। पहला हल करते हैं 64 की घात 1/2। यहाँ पर 64 को हम लिख सकते हैं 8 की घात 2 क्योंकि 64 का वर्गमूल होता है 8। 8 8 64। तो 64 की जगह हमने लिखा 8 की घात 2 पूरे की घात 1/2। सर्वसमीका के उपयोग से हम इसे लिख सकते हैं 8 की घात 2 गुणित 1/2 अर्थात 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ 8। तो 64 की घात 1/2 का मान प्राप्त हुआ
8। दूसरा प्रश्न है 32 की घात 1/5। अब यहां पर हम 32 के गुणनखंड करेंगे। 32 के यहाँ गुणनखंड जैसे हमने छोटी कक्षाओं में सीखा है, पूर्व की कक्षाओं में, इस तरह से हम गुणनखंड कर लेंगे तो हमें कितनी बार 2 प्राप्त हो रहा है? 1, 2, 3, 4, 5 बार, अर्थात 2 की घात 5। तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 5 और पूरे की घात 1/5। हल करने पर हमें मिला 2 की घात 5 गुणा 1/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 की घात 1 या 2। 32 की घात 1/5 बराबर प्राप्त हुआ 2। गृह कार्य के लिए प्रश्न अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ज्ञात कीजिए। पहला 9 की घात 3/2। दूसरा 32 की घात 2/5। तीसरा 16 की घात 3/4। चौथा 125 की घात ऋण 1/3 और पांचवा 125 की घात 1/3। ये सभी प्रश्न अपनी कॉपी में नोट करके इन्हें हल करने का प्रयास कीजिए। अब हम प्रश्नावली 1.6 के आगे के प्रश्न देखेंगे। इसका दूसरा प्रश्न है सरल कीजिए, जिसका पहला सवाल है 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/5। सर्वसमीका a की घात p गुणा a की घात q बराबर a की घात p धन q के प्रयोग से इसे हल करेंगे। 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/5 बराबर 2 की घात 2/3 धन 1/5 बराबर 2 की घात 10 धन 3/15। ये दोनों घातांकों को जोड़ा हमने, उसे हल किया। 2/3 धन 1/5 को लघुत्तम लेकर एलसीएम लेकर सॉल्व किया तो 10 धन 3/15 मिला बराबर 2 की घात 13/15। अब इसके आगे के प्रश्न गहकारी के लिए अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। पहला है 1/3 की घात 3 पूरे की घात 7। दूसरा प्रश्न है 11 की घात 1/2 बटे 11 की घात 1/4। तीसरा प्रश्न है 7 की घात 1/2 गुणा 8 की घात 1/2। इस अध्याय में हमने निम्नलिखित बिंदुओं का अध्ययन कर लिया है। पहला है संख्या r को परिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 के। दूसरा, संख्या s को अपरिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 के। तीसरा, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अनावसानी आवर्ती होता है। साथ ही वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत या अनावसानी आवर्ती है वह परिमेय होती है। चौथा, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती होता है। साथ ही वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती है वह अपरिमेय होती है। पांचवा, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर वास्तविक संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है। छठा,
संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत एक अद्वितीय वास्तविक संख्या होती है। साथ ही प्रत्येक वास्तविक संख्या के संगत संख्या रेखा पर एक बिंदु होता है। 7वां, यदि r परिमेय है और s अपरिमेय है, तब r धन s और r ऋण s अपरिमेय संख्याएं होती हैं तथा r गुणा s और r बटे s अपरिमेय संख्याएं होती हैं यदि r बराबर नहीं है 0 के। 8वां, वास्तविक संख्याओं के संबंध में हमने सर्वसमीकाओं का अध्ययन किया। 9वां, हमने हर का परिमेयकरण करना सीखा। और 10वां, हमने वास्तविक संख्याओं के लिए घातांकों के नियम भी पढ़े। आशा है आपको यह अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने सारी प्रश्नावली के प्रश्न अपनी कॉपी में हल कर लिए होंगे। धन्यवाद।